बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम आपके सितारे लेकर उर्दू पॉइंट पर अजीम शेख एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट वीक 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमने आपको प्रेडिक्शंस दी थी कि आपका लास्ट वीक कैसा गुजरने वाला है और उसमें आपके साथ क्या क्या मामला पेश आ सकते हैं और आपको किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए और किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। उन पर आपने अमल किया हो या ना किया हो वो आपका कंसर्न है, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको अच्छी गाइडेंस, अच्छे तरीके से आपको जो आपकी ज़िंदगी के मामला उस वीक में पेश आने के चांसेस हैं, जो एस्पेक्ट बन रहे हैं, उनको डिफ़ाइन किया जाए, उनको तफसील से आपको बताया जाए। आज फिर 8 जुलाई से 14 जुलाई तक की प्रेडिक्शंस आपको मैं दूंगा कि इसमें आने वाला जो वीक है वो तमाम सितारों के लिए पूरा हफ़्ता कैसा रहेगा और उनमें क्या एहतियात करनी चाहिए और किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, किन चीज़ों के किन वाक़यात के रुनुमा होने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीक जो हमने प्रोग्राम किया था उसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला है। उसमें क्रिटिसिज्म भी था, उसमें फेवर्स भी थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात भी पूछे थे, लेकिन उन सवालात का जवाब मैं काफ़ी दोस्तों को दे भी पाया था और जिनको नहीं दे पाया था उनसे पेशगी माजरत अब दोबारा कर लेता हूँ कि आगे जो वीक में आएगा मेरा नंबर चल रहा होगा। अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी किस्म का अपना एस्ट्रोलॉजी के हवाले से रीडिंग चाहिए हो, वो आप ज़रूर ले सकते हैं, डिटेल में आपको मिलेगी। तो आज हम इसको 8 जुलाई से शुरू करते हैं कि 8 जुलाई से सारे सितारों का 14 जुलाई तक कैसे मामलात रहेंगे और उनको किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए और किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, क्या चीज़ें उनके फेवर्स में रहेंगी और क्या चीज़ें उनके अगेंस्ट जा सकती हैं। ऐसे कैसे मामलात आ सकते हैं या ऐसे कौन से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनकी लाइफ में जो उनके लिए फ्रूटफुल हैं या जिन चीज़ों को इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज साइन जो है इस वक्त वो कन्फ्यूजन का शिकार है थोड़ा सा। हाउस चेंज करने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए 8 जुलाई से 14 जुलाई तक एक अच्छा टाइम है। अगर इसमें जॉब चेंज करते हैं, नई जॉब पे जाना चाह रहे हैं, घर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा चांस इनके लिए बन सकता है। उम्रे का अगर कोई इन्होंने सोचा हुआ है या कोई वीज़ा इनका आने वाला है या रिलीजियस ट्रैवल कोई बन रहा है, हज के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें इनके लिए अच्छा चांस है कि 8 से 14 जुलाई तक इनका टाइम अच्छा बन जाएगा। उसमें इनका वीज़ा भी आ सकता है, उसमें इनके मामलात बेहतर हो सकते हैं और इनको ये चांस अवेल करना चाहिए। और इनमें जो एरीज फीमेल हैं उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यूरिक एसिड से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप अपना करवाएं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बिज़नेस पार्टनरशिप्स, जो बिज़नेस से रिलेटेड एरीज़ हैं, वो बिज़नेस पार्टनरशिप्स के उनको मौके मिल सकते हैं, उनको कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने का चांस मिलेगा और जो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगले वीक में 8 जुलाई से 14 जुलाई के दरमियान जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका उनको फ्रूटफुल रिटर्न मिलेगा। और दूसरी बात ये आ जाती है कि एरीज़ वालों को थोड़ा सा ट्रैवल में एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर शॉर्ट ट्रैवल कहीं पे आता है आउट ऑफ सिटी का, आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं मैं कर रहा, आउट ऑफ सिटी का अगर ट्रैवल बनता है तो वो ट्रैवल से अवॉइड करें। अभी 14 जुलाई तक कोई ट्रैवल ना करें तो बेहतर है। गाड़ी ख़राब होने के, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट होने के या ऐसे कुछ चांसेस बन सकते हैं, इसलिए उसको अवॉइड कीजिएगा। एरीज़ के बाद हम आ जाते हैं टॉरस पे। टॉरस के लिए इस वक्त थोड़ा सा टफ़ टाइम है। जैसे लास्ट वीक उनका थोड़ा सा बेहतर टाइम चल रहा था, कुछ चीज़ें मैनेज हो रही थी, अभी थोड़ा सा टफ़ टाइम है। 8 जुलाई से 14 जुलाई के दरमियान जो डेट्स आएंगी 9, 10 और 11, इसमें डोमेस्टिक इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इन डोमेस्टिक इश्यूज़ से बचने के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि अवॉइड करें उन चीज़ों को। कोई भी ऐसे मामला जो घर में मियाँ बीवी से रिलेटेड, बहन भाई से रिलेटेड, माँ बाप से रिलेटेड अगर ऐसे कोई मामला आते हैं, बच्चों के रिश्तों के हवाले से कुछ चीज़ें आती हैं, तो कोशिश करें उसको लिंगर ऑन करें, थोड़ा सा लेट करें उसको, तो फिर मामला 14 जुलाई के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बॉसेस के साथ, इमीडिएट बॉसेस के साथ, हायर ऑफिशल्स के साथ, जो जॉब में लोग हैं उनके साथ उनके क्लैशेस हो सकते हैं, उनको बचना चाहिए। किसी भी बात पे बिला वजह की बहस उनके लिए नुकसान का अंदेशा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अपना ख्याल रखें, अपने मोबाइल्स का ख्याल रखें इस वक्त, क्योंकि हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, महंगे फ़ोन्स हैं, इसलिए उनका ख्याल इनको रखना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन गुम होने के, चोरी होने के चांसेस बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक डैमेजेस, घर में अगर वायरिंग है या ऑफिसेज़ में कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हैं, कैमराज हैं या और ऐसी कोई भी चीज़ें जो मीडिया से लोग रिलेटेड हैं, उनको एहतियात करनी पड़ेगी कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, उन चीज़ों से बचें थोड़ा सा। जेमिनीज़ पे आ जाते हैं।
जेमिनाइज का इस वक्त बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जेमिनाइज के लिए इस वक्त जो कवारे जेमिनाइज हैं, मेल्स हैं, फीमेल हैं, उनके रिश्ते के प्रपोजल बन सकते हैं, नए रिलेशनशिप के चांसेस बन सकते हैं, नए दोस्त उनकी लाइफ में आ सकते हैं। जेमिनाइज का पूरा वीक बड़ा अच्छा है, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, पैसे कमाने का टाइम है इस वक्त। अगर इस एक वीक में अगर आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, नई जॉब स्टार्ट करने लगे हैं, वहाँ से इनको अच्छे फ्रूटफुल नताइज मिल सकते हैं, इनको अच्छी अर्निंग हो सकती है, पैसे आ सकते हैं कहीं से। और स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करते हैं, रियल एस्टेट वाली साइड पे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे इनको अच्छे चांसेस हैं कि वहाँ से अच्छे पैसे मिलेंगे और इनका लाइफस्टाइल ग्रूम होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कैंसर में। कैंसरियंस के लिए भी इस वक्त अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि लास्ट वीक इनका थोड़ा सा टफ था, लेकिन अभी इस वक्त टाइम इनका अच्छा है। इस वक्त सडन गेन्स हो सकते हैं, प्रमोशन आ सकती है। अगर प्राइस बॉन्ड किसी ने लिए हुए हैं, कोई लॉटरी खरीदी हुई या ऐसी कोई चीज़ है, वहाँ से सडन गेन्स आ सकते हैं, अचानक कहीं से पैसे आ सकते हैं, या ऐसी कोई रकम कोई डूबी हुई है, किसी को दिए थे पैसे, कोई उधार दिया था, वो पैसे वापस आ सकते हैं। प्रमोशंस हो सकती हैं जॉब्स में। और अगर आपने बिज़नेस कोई नया स्टार्ट कर रहे हैं या नया किया था कोई बिज़नेस जो पिछले कुछ अरसे से घाटे में चल रहा था, वो अभी उसमें लगेगा कि थोड़ी सी बेटरमेंट आ गई है, थोड़े से मामला बेहतर हो गए हैं, इसलिए उसमें पैसे आपको आने के चांसेस बन जाएंगे। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, विरासती प्रॉपर्टी जो है, उसमें से पैसे आने के चांसेस बनेंगे कि वहाँ से आपको आपका शेयर मिल जाए, वो प्रॉपर्टी सेल करके आप आगे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें। इस वक्त ये जो एक वीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं, उन पॉजिटिव चीज़ों से फ़ायदा उठाइए। इन डेट्स को ज़हन में रखिए कि 8 से 14 जुलाई का जो पीरियड है, इसमें अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, तो उसको मिस ना कीजिएगा। कोई चांस मिलता है तो उसको फ़ौरन अवेल कीजिए। आगे हम आ जाते हैं लियोज़ पे। लियोज़ के लिए टफ़ टाइम है इस वक्त। मैंने जैसा लास्ट वीक भी बताया था कि लियोज़ के लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम है। डोमेस्टिक इश्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई जिम्मेदारियाँ उन पे आ सकती हैं। डोमेस्टिक अफेयर्स में प्रॉब्लम रहेंगी, डोमेस्टिक इश्यूज़ रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। ये एक वीक थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा कि 8 जुलाई से 14 जुलाई तक आपको इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी अपनी लाइफ में। और पेरेंट्स के साथ क्लैशेस हो सकते हैं, कोशिश कीजिए कि पेरेंट्स के साथ क्लैशेस ना क्रिएट करें। ये एक वीक किसी भी तरह निकाल लें। सन जैसे ही मूव करेगा दूसरे घर में 14 जुलाई के बाद, तो वहाँ जाके मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं हम वर्गो में। वर्गोज़ जो कवारे हैं या कवारियाँ हैं, उनके लिए मैरिज प्रपोजल इस वक्त आ सकते हैं। जो प्लेस हो सकती है, घर चेंज करने का सीन बन सकता है, ऑफिस चेंज करने का, ऑफिस का सेटअप जहाँ पे पहले था, अभी आप सोच रहे हैं पिछले 3 महीने से कि ऑफिस चेंज किया जाए या घर चेंज किया जाए। ये दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। इस वक्त जॉब प्रमोशन हो सकती है, आपको अपने ही डिपार्टमेंट में दूसरी जगह पे प्रमोट किया जा सकता है, पैकेज बढ़ सकता है, सैलरी पैकेज बेहतर हो सकता है। कोशिश करें कि बहन भाइयों से आपको जो फ़वायद हासिल होने हैं, उनकी मोहब्बत से, उनके प्यार से, वो आपको फ़वायद, आपके बहन भाइयों में प्यार बढ़ेगा और वो फ़वायद आपको हासिल होंगे, और उन फ़वायद का भरपूर फ़ायदा उठाइए। माली भी फ़ायदा होगा, इमोशनली फ़ायदा होगा, आपके बहन भाई आपके साथ देंगे। आगे हम आ जाते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रन्स के लिए बहुत अच्छा इस वक्त टाइम चल रहा है। ये जो लास्ट वीक है, इनके लिए भी ट्रैवल का सीन बन सकता है। जिनका ट्रैवल काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, उनको सडन ट्रैवल करना पड़ेगा, अचानक से ट्रैवल करना पड़ेगा। रिलीजियस ट्रैवल का पूरा फेज़ बना हुआ है कि ये एक हफ़्ते में उम्रा और हज के जो चांसेस बन रहे थे, वो अचानक से डिसीजन लेंगे इस एक वीक में, और वो जाके अगस्त में होगा अगर, तो अगस्त में जाके ट्रैवल ज़रूर होगा, लेकिन उसका डिसीजन अभी से लेना पड़ेगा इनको। उसका डिसीजन अभी इस वीक में लेंगे तो वो इनके लिए फ्रूटफुल होगा। और न्यू फेज़ ऑफ बिज़नेस एक कहते हैं हम उसको, कि न्यू फेज़ एक इनका स्टार्ट हो रहा है जिसमें नया बिज़नेस कर सकते हैं। कैटरिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, होटलिंग से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, ऐसे कोई मामला हो सकते हैं। आपको नई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिले, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसको ज़रूर फ़ायदा उसे उठाएं। और फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकती हैं इस वीक में। 8 से 14 के दरमियान में फैमिली गेट टुगेदर्स, शादियाँ हो सकती हैं या और कोई चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको फैमिली के साथ मिल के बैठने के चांसेस बने, नए दोस्त मिलें, नए दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस फेज़ को, पूरा वीक जो आ रहा है, इसको एंजॉय कीजिए। आगे हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो का इस वक्त जो टाइम चल रहा है, वो 2 चीज़ों का इनको एहतियात करनी पड़ेगी, और 2 चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हैं। एक तो इनकी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं, नए दोस्त इनके बनेंगे,
कोई ऐसे इनकी सोशल एक्टिविटी स्टार्ट होगी जिसमें इनके नए दोस्त बनेंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो जॉब से रिलेटेड हैं, उनको नई जगह पे काम करने का मौका, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें उनके साथ आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ अपने अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि सन और मार्स इकट्ठे होंगे तो थोड़ा सा किसी की बात बुरी लग सकती है। अगर बुरी लग जाए तो उसको अच्छे तरीके से टैकल करें, बर्दाश्त करें, उसको अच्छे तरीके से समझा लें या थोड़ा सा अवॉइड करें उन चीज़ों को। एग्रेशन को कंट्रोल करना है इस एक वीक में अगर एग्रेशन से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको लीगल अफेयर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि लीगल केसेस ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने चेक्स दिए हुए हैं या ऐसे कुछ चीज़ें की हुई हैं, जो कमिटमेंट्स की हुई हैं लोगों से, पेमेंट्स की, उसमें आपको ख्याल करना पड़ेगा। जो जॉब्स में हैं उनको अगर कोई ऐसा टास्क मिला हुआ जो वो पूरा नहीं कर सके तो कोशिश करें कि 8 और 14 जुलाई के दरमियान भी अगर टास्क पूरा नहीं होता तो आप ट्राई करें कि उस टास्क को पूरा करें। अगर नहीं पूरा होता तो अपने हायर ऑफिसर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उस मसले को वाइंड अप करें या उस मसले को थोड़ा सा लिंगर ऑन 3-4 दिन के लिए करें। रिक्वेस्ट करके करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन उसको करना पड़ेगा। अगर इस दौरान 8 और 14 जुलाई के दरमियान अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या एग्रेशन का मुजाहरा करेंगे तो वो आपके हक़ में नुकसानदेह होगा और वो नुकसान आपको लॉन्ग रन में जाके बहुत ज़्यादा मीन के पछतावे वाली साइड पे ले जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि 8 और 14 जुलाई के दरमियान कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि नए फ्रेंड मिलते हैं या नए लोग साथ मिलते हैं या नई जगह पे आपको काम करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे अगर कोई आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करें, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। समझ के फिर आगे जैसे ही 15 जुलाई स्टार्ट होगा उसके बाद आपके मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आगे हम आते हैं सेक्रेटेरियस की तरफ। सेक्रेटेरियस का इस वक्त बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। इस वक्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, उनको नए लोग मिलेंगे, नए फ्रेंड्स मिलेंगे बिज़नेस में, नई जॉब्स की ऑफ़र होंगी, नई जगह पे ट्रैवल करना पड़ेगा, घर चेंज होने के चांसेस हैं, उनकी सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। और इस वक्त उनका जो टाइम स्टार्ट हो रहा है, उनका रिलीजियस ट्रैवल इनका भी बन रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग के सीन है, क्योंकि सन इन कैंसर और सन इन कैंसर हमेशा ट्रैवल करवा के जाता है। आपका ट्रैवल इस वक्त एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री भी आपके ट्रैवल एक्सपेक्टेड हैं। और हेल्थ इश्यूज़ आपको रहेंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने शोल्डर्स का, अपने गले का, टी का ख्याल रखें। इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं, गला ख़राब हो सकता है, सर दर्द की, मिग्रेन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। आपने भी लीगल इश्यूज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि सैटर्न आपके अपने घर में बैठा हुआ है, मार्स आपके 8 से 9 में मूव कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी लीगल अफेयर्स की। अगर लीगल अफेयर्स की प्रॉब्लम आए, लीगल इश्यूज़ आएँ, तो उसको अच्छे तरीके से, मसलती तरीके से किसी की मदद से, दोस्तों की, फ्रेंड्स की मदद से, क्योंकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, उनकी मदद से उससे निकलने की कोशिश करें और उन मामलों को सेटल करने की कोशिश करें। ना कि आप किसी लड़ाई झगड़े की तरफ जाएं या किसी और लीगल एक्शन की तरफ जाएं। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके उन मामलों को सेटल कर लेते हैं तो मामला सेटल हो जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से 14 जुलाई के बाद आपका टाइम बड़ा अच्छा स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आपके बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि आपके पास में जो आपके नुकसान हुए थे वो पूरे होने के चांसेस हैं। 8 और 14 जुलाई के दरमियान नए लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो रूहानी तौर पर आपको फ़वाद देंगे। कोशिश कीजिए कि ऐसे इस दौरान नमाज की तरफ, अपने बाकी जो मामला था मजहबी, उनकी तरफ करें। आपको कोई ऐसा मजहबी शख्स मिल सकते हैं या ऐसी शख्सियत मिल सकती हैं कि जो आपको फ़वाद देंगे, जो आपको फ़ायदे देंगे, अपने रूहानी मामला में आपको सकेंगे, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आगे आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न की इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप्स में। लास्ट वीक भी आपको बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में कंट्रोल करें, क्योंकि आपके कैप्रिकॉर्न होने के हवाले से आप थोड़ा सख्त मिजाज हैं, थोड़ा रूड हो जाते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे ना कि यार मैंने अगर कोई बात मुझे कोई कहता है या कोई चीज़ अच्छी मुझे बताता है तो उसके ऊपर मैंने नहीं हो जाना कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन में ख़ास तौर पे ये आदत होती है कि वो थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ पे डट जाते हैं। अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा एक कदम पीछे आके देखें कि अगला जो बात कर रहा है या जो बंदा हमें बता रहा है या जो सजेशन दे रहा है या मशवरा कर रहा है कि उसके ऊपर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए जब आप किसी से मशवरा करेंगे, किसी दोस्त से, किसी अच्छे कंसल्टेंट से, तो वो आपको बताएगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे को, इस चीज़ को ऐसे मैनेज करना चाहिए। तो कोशिश करें कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फ्रेंड्स और फैमिली तक ना चले जाएं। आप इतने ज़्यादा अपने मौक़िफ़ पे डट ना जाएं कि आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स आपसे दूर होना शुरू हो जाएं।
थोड़ा सा मैनेज करें चीज़ों को, आपकी लाइफ बेटर है, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप सारी मामलात को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, इसलिए आप सारी चीज़ों को बड़े अच्छे और स्मूथ तरीके से लेके चलाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक होगी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम नज़र आए तो कोशिश कीजिएगा कि काले चने का सदका, क्योंकि सदकात भी मैं आज से बताना शुरू करूँगा, बाकियों के मैंने सदकात नहीं बताया, नेक्स्ट वीक आपको सदकात भी बताएंगे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं तो सदकात क्या देने चाहिए आपको। तो कैप्रिकॉर्नियंस को कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते के दिन काले चने का सदका, काले चने पका के दे दें, कच्चे दे दें किसी को, वो किसी इंसान को, किसी गरीब आदमी को दे दें, वो खा ले उसको पका के, तो वो आपकी लाइफ में थोड़ी जो हर्डल्स आती हैं या थोड़ी जो प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करते हैं वो उससे काफ़ी सारी चीज़ें ईज़ ऑफ हो जाएंगी। आगे आ जाते हैं हम एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस के भी ट्रैवल्स के सीन बन रहे हैं, लग्जरी ट्रैवल करने हैं, इस वक्त आपका पूरा सीन बना हुआ है, आपने लग्जरी ट्रैवल के लिए, फ़न ट्रैवल के लिए जाना है, आपके लिए बिल्कुल सीन है, इस वक्त तैयार पड़ा हुआ है, वो अपना चेंज करें। और दूसरा बात ये है कि चेंज ऑफ लग्जरी आइटम्स, आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं, आप घर चेंज कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पास खासे पैसे आए हुए हैं, पैसे आए हैं तो आप इस वक्त अपना मोबाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन हो सकती है। कोई भी ऐसी आइटम या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, बेहतर हो, उस पर आप पैसे लगा सकते हैं और वो पैसे लगाने भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका टाइम फ्रेम जो है वो अच्छा चल रहा है, वो फेज़ 8 से 14 जुलाई तक। 14 जुलाई के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसके बाद ना करें, 14 से पहले पहले अगर आप ये कोई ऐसी बाइंग कर लेते हैं या कोई ऐसा डिसीजन कर लेते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। लास्ट में हम आ जाते हैं पाइसेस की तरफ। पाइसेस जितने भी हैं इस वक्त, उनके लिए मैरिज प्रपोज़ल, उनके बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, उनके अपने लिए नहीं, अगर उनके बच्चे हैं पाइसेस जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए मैरिज प्रपोज़ल आ सकते हैं इस हफ्ते में, जो बल्कि जुलाई का जो पूरा महीना चलेगा, इस पूरे महीने में उनकी शादियों के सिलसिले अच्छे बन सकते हैं। अच्छे घरों से, अब्रॉड से शादियों के प्रपोज़ल आएंगे, उन प्रपोज़ल को अवेल करना चाहिए, उन चांसेस को। और इस वक्त सिटी चेंज करने का चांस बन रहा है, आपने बिल्कुल पिछले 4 महीने से सोचा हुआ है पाइसेस की सिटी चेंज कर लें, अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर लें कि किसी और सिटी में जाके सेटल हो जाएं, वो एक चांस आपका बन सकता है। और न्यू एसेट पर से परचेज़ कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, आप किसी और जगह पे ले जाके नया घर ख़रीदना चाह रहे हैं, नया ऑफिस ख़रीदना चाह रहे हैं, उसके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो उन चांसेस को अवेल करना चाहिए। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, थोड़ी सांस की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, थोड़ा नीज़ में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कट वुंड्स की नज़र आ रही है, कोई काम करते वक्त कहीं पे कोई हाथ पे चोट लग जाए या पाँव पे चोट लग जाए या टांग पे चोट लग जाए, उससे आपने एहतियात करनी है। और बाकी नेक्स्ट वीक से ये हम आपको सदकात भी बताएंगे। ये आपको हमने आज पूरे वीक के एरीज से पाइसेस तक आपको बताया कि आपका 8 जुलाई से 14 जुलाई तक वीक कैसा गुजरेगा। नेक्स्ट वीक से हम आपको सदकात भी बताएंगे, इसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उनसे बचना कैसे है, उनको कॉप अप किस तरह करना है, उनको अवॉइड किस तरह करना है। तो वो सदकात भी आएंगे, इसमें स्टोन्स का भी जिक्र होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपके मुवाफिक स्टोन कौन से हैं, कौन से आपको पहनने चाहिए और कौन से नहीं पहनने चाहिए, कौन सा टाइम, कौन सी डेट्स में आपको कैसे काम करने चाहिए, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।